नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने अचानक से देश भर में E20 फ्यूल रोल आउट कर दिया है। इस फ्यूल में 80% पेट्रोल होता है और 20% इथेनॉल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। अब चाहो या ना चाहो आपको अपनी गाड़ी में, अपने टू व्हीलर में यही डलवाना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस सबका सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ है? सरकार में बैठे एक पावरफुल यूनियन मिनिस्टर जिनके 2 बेटे इथेनॉल बनाने वाले शुगर प्लांट्स के मालिक हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ा नुकसान इसका हो रहा है आम जनता को। यही कारण है कि इसे सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि ज्यादा पैसे में अब अचानक से कम वैल्यू मिल रही है। कई लोग कहने लगे सोशल मीडिया पर कि उनकी गाड़ियों की माइलेज गिर रही है, उनकी गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। इसका एक बड़ा कारण है दोस्तों कि इंडियन मार्केट में बहुत कम E20 कंप्लायंट गाड़ियां हैं। अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल एक ऐसी गाड़ी में डाला जाएगा जिसका फ्यूल सिस्टम उसे हैंडल करने के लिए नहीं बना है, तो बार बार ऐसा करने से उसके फ्यूल सिस्टम की खराब होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ज्यादातर कंपनियों ने 2023 में ही E20 कंप्लायंट गाड़ियां बनानी शुरू की थी। इसी वजह से ये पुरानी गाड़ियां E20 फ्यूल डालने पर कम माइलेज भी देंगी। इस पर सरकार का कहना है कि माइलेज ड्रॉप बहुत ज्यादा नहीं होता। नीति आयोग के मुताबिक E10 के लिए डिजाइंड और E20 के लिए कैलिब्रेटेड गाड़ियों का माइलेज केवल 1 से 2% कम होता है और बाकी गाड़ियों का माइलेज 7% तक कम होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। व्हीकल ओनर्स का कहना है कि रियल लाइफ कंडीशंस में E20 से माइलेज बहुत ज्यादा कम हो रही है। ऐसी ही प्रॉब्लम्स ढेर सारे लोगों को देखने को मिल रही हैं और पेट्रोल का दाम यहां पर कम नहीं हुआ है दोस्तों। आप उसी दाम पर अगर ये E20 पेट्रोल खरीदेंगे और आपकी माइलेज इतनी कम हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आपका पेट्रोल का खर्चा हर महीने 40% बढ़ गया। इस सब में सरकार अपनी बात पर अभी भी अड़ी हुई है और 3 रीजंस बताती है ये फैसला लेने के पीछे। पहला, इथेनॉल इको फ्रेंडली होता है। दूसरा, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से क्रूड ऑयल के इंपोर्ट करने पर जो पैसा खर्च होता है वो बच जाता है। और तीसरा बेनिफिट है कि इससे किसानों को फायदा होता है क्योंकि इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज किसानों से गन्ना, मक्का आदि खरीदती हैं। अब मेरी राय अगर आप यहां पर पूछोगे दोस्तों तो ये तीनों फायदे सही हैं। सरकार जो यहां पर कह रही है वो बिल्कुल वैलिड है। एक्चुअली में E20 फ्यूल को इस्तेमाल करना एक बड़ा एडवांटेज होगा देश के। ओवरऑल ये एक अच्छी चीज है दोस्तों, लेकिन बात यहां नियत और इंप्लीमेंटेशन की है। सरकार की यहां पर नियत खराब है और इंप्लीमेंटेशन फेल है।